यह कहानी कुछ यूं है। उसने अपने घर में एक बम शेल्टर बनाया था और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जैसे ही दोनों अंदर जबरदस्त धमाका। उन्हें लगा न्यूक्लियर रेडिएशन से बचना है। आदमी ने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और काउंटडाउन सेट कर दिया। अब 35 साल तक बाहर नहीं निकल सकते थे। असलियत में बाहर का धमाका सिर्फ एक प्लेन क्रैश था, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। इसी लंबे इंतजार में उनका पहला बच्चा हुआ, जिसका नाम रखा डेविड। शेल्टर में खाने पीने का सामान पर्याप्त था। पिता ने बेटे को पढ़ाई और सेल्फ डिफेंस सिखाया और मां ने शिष्टाचार व सोशल स्किल्स। धीरे धीरे वक्त बीता और डेविड की 35वीं सालगिरह आ गई। उसी रात अचानक तेज आवाज से नींद खुली। लोहे का दरवाजा अपने आप खुल चुका था, मतलब बाहर का खतरा टल गया था। पिता पहले बाहर जाकर हालात देखने निकले। कभी चहल पहल वाली कॉलोनी अब खंडहर बन चुकी थी। लोगों का अजीब व्यवहार देखकर वो डर गए और वापस भागे। उनका मानना था कि रेडिएशन अभी भी मौजूद है और उन्हें नया काउंटडाउन लगाना चाहिए। लेकिन मां अब थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा सारी जिंदगी तहखाने में कैद रहे। बहस के दौरान पिता को हार्ट अटैक आ गया। घबराकर मां ने डेविड को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम बाहर जाओ, सामान ले आओ। पहली बार खुले आसमान की हवा महसूस करते हुए वो ऊपर निकला। लेकिन 35 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी थी। पैसे किसी काम के नहीं आए। वो रास्ता भटक गया। तभी एक कलेक्टिबल्स की दुकान दिखी। वहां उसने अपने पिता के पुराने बेसबॉल कार्ड्स बेचने चाहे। दुकानदार उसे ठगने ही वाला था कि तभी एक सेल्स गर्ल ने सच्चाई उजागर कर दी। नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डेविड को उसकी ईमानदारी पर पहली नजर में प्यार हो गया। उसने उससे मदद मांगी, कार्ड बेचकर पैसे दिलाने की और बदले में तनख्वाह देने की। लड़की ने बिना झिझक हाँ कर दी। साथ समय बिताते बिताते उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। आखिरकार डेविड ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया। अपने परिवार को नए जीवन के लिए तैयार करने के लिए उसने कुछ शेयर बेचकर उपनगर में बड़ी जमीन खरीदी और इस तरह पूरी फैमिली ने जमीन के ऊपर खुली हवा में एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू की।